हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास 10th। चैप्टर कौन सा है? फोर्थ, जिसका नाम क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया गया था। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होते हैं कांस्टेंट, क्या होते हैं वेरिएबल, सारा आपको बताया था एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। तो आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 4.1 के अंदर अपना बनाना सीखा था, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन दे रखी है, उनको सॉल्व करके उसका x की वैल्यू निकालनी है, जो मैंने बोला था 4.2 या नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा होगा फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब x की वैल्यू। रूट्स का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज मेथड का दूसरा नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या होता है? मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर कैसे करोगे मिडिल टर्म को स्प्लिट? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लास्ट टर्म से। तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 10। और यहाँ पर कितना रहेगा? -3। ये वैसे आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बताया था। -10 एंड -3 मल्टीप्लाई करने पर दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? -10 और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? -3। तो दो नंबर कौन से होते हैं? -2 एंड -5 एंड +2। -5 एंड +2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? -10 और -5 + 2 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? -3। तो क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस +2x एंड -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से भी क्या लेना है आपको? कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है आपका? x। रिमेनिंग कितना रहेगा? x माइनस 5। क्या रहेगा? x माइनस 5। इन दोनों में से कॉमन आता है आपका 2। रिमेनिंग कितना रहेगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 5 और यहाँ पर रिमेनिंग कितना रहेगा? x। यहाँ पर कितना रहेगा आपके? 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 और x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके? -2। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 5 और एक क्या आ गई? -2। देन सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए? 2 6 12। मल्टीप्लाई करने पर -12 और ऐड करने में कितना चाहिए? +1। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? -12 और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए? 1। दो नंबर क्या होते हैं आपको पता है? 4 एंड -3। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12 और 4 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1। तो क्या हो जाएगा फैक्टर? 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आपका आता है 2x। कितना कॉमन आता है? 2x। रिमेनिंग कितना रहेगा? x प्लस 2। x प्लस 2। इन दोनों में से आप कॉमन लेते हैं -3। रिमेनिंग आपका वही सेम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग कैसे आता है? जो नंबर आपने कॉमन लिया है उसको इस नंबर से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो -3x को जब इससे डिवाइड करूंगा तो कितना रहेगा? x। और -3 को जब -6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 2 और इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके? -2। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक तो -2 एंड दूसरा कितना आया? प्लस का 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना √x स्क्वायर, √2x स्क्वायर 7x और 5√2। ये आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। √2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे। तो कैसे होता है? √2 मल्टीप्लाई 5√2। 5 का तो 5, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है? 2। 5 2 कितना होता है? 10। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? 10
और ऐड करने पे कितना चाहिए 7। सिंपल सा नंबर है, एक 5 और दूसरा 2, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x और प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं तो आपको पता होगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है आपका, √2 और x, √2 एंड x। तो रिमेनिंग कितना रहेगा आपका x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 एंड √2। एक √2 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो रिमेनिंग कितना रहेगा आपका √2। इन दोनों में से कॉमन आता है आपका 5। क्या कॉमन आता है 5, तो रिमेनिंग कितना रहेगा x प्लस √2। ये याद रखना, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। तो क्या रहेगा x प्लस √2, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा आपका √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का √2 इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड √2x इज इक्वल टू -5, तो देन x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। सेकेंड वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू -√2, सेकेंड वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। देन फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 1/8। अगर इनका आप एलसीएम लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो भी फैक्टर हो सकता है। पहले 8 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल रहेगा 16x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो अपॉन में नंबर होता है उस नंबर को सभी टर्म से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अपॉन में कितना है x, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16x²। और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8x, और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, रिमेनिंग कितना रहेगा 1। अब आपको बताना मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 16 और ऐड करने पर माइनस का 8। मल्टीप्लाई करने पर 16 और ऐड करने पर कितना होना चाहिए माइनस का 8। कौन से दो नंबर होते हैं, 4 एंड 4। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन टर्म क्या आता है 4x, रिमेनिंग कितना रहेगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं अपन माइनस का 1, रिमेनिंग कितना रहेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 आपको पता है ब्रैकेट हमेशा क्या होता है सेम, रिमेनिंग कितना रहेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक पार्ट रहेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/4। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, 4x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/4। x की दो वैल्यू आई और दोनों क्या है आपके इक्वल, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ तक अगर किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट होता है पार्ट नंबर 5, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 मल्टीप्लाई करने पर 100, ऐड करने पर 20। सिंपल सा फॉर्मूला है 100x² माइनस 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कौन बताएगा कॉमन कितना आएगा, क्या ले सकते हैं कॉमन 10 और साथ में x। 10 को इससे डिवाइड किया कितना रह गया 10, x को x² से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा आपका x। 10x को 10x से डिवाइड किया तो माइनस का 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, हम क्या ले लेंगे 1, बट साइन किसका माइनस का, इसलिए कॉमन क्या आएगा आपका माइनस का 1। -1 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 10x माइनस और प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट क्या है सेम, जो सेम ब्रैकेट वो क्या आएगा कॉमन। रिमेनिंग पार्ट कितना रहा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम पार्ट है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1/10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। इधर भी 10x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी थी, आपको क्या करना था ओनली सॉल्व। अब सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या होगा, इक्वेशन भी आपको बनानी है और उसको सॉल्व भी आपको ही करना है। तो मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन।
सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल, ये आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 1 पढ़ना बुक के अंदर से, उसकी कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं whose sum is 27, उनका सम कितना होना चाहिए 27 और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। दो ऐसे नंबर आपको बताना है जिनको प्लस करने पे कितना आना चाहिए 27 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 182। तो लेट टू नंबर्स, दो नंबर हम लेट करते हैं x एंड y, क्या लेट करते हैं x एंड y। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोलता है, दोनों का सम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस x, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस का y, दोनों का प्रोडक्ट, तो x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कितना हो गया 182। क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों का सम, तो दोनों का सम कर दिया, कितना हो गया x प्लस वाई 27, दोनों का प्रोडक्ट, तो x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 182। x अपनी जगह पर एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना रहेगा 182। x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x, और x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा x स्क्वायर, प्लस का 182 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। सबसे पहले क्या आता है x स्क्वायर, रिमेनिंग कितना आता है 27x, उसके बाद टर्म आता है कांस्टेंट 182। बट एक इक्वेशन आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a हमेशा क्या लेना है आपको पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे पॉजिटिव के अंदर। अगर इसका साइन आपने चेंज किया है तो पूरी इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो माइनस का 27x मतलब 180, मतलब क्या हो गया आपको माइनस सब में से क्या लेना है कॉमन, तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर, और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। इक्वेशन क्या रही x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू, वही सेम इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए आपको 182 और ऐड करने पर 27, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 182 और ऐड करने पर कितना आएगा 27, क्या नंबर होते हैं 13 एंड 14। तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0, क्या रहेगा दोनों में से कॉमन है x, तो x माइनस 13, इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं 14, वो भी किसका माइनस का, 14 को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस, 14 को इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 13, 14 को 182 से डिवाइड करने में कितना आता है 13, दोनों ब्रैकेट सेम, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। x की दो वैल्यू आई 13 या 14। अब बोलते हैं निकालते हैं, अपन को दो नंबर क्या लेने थे x और y, तो अगर y की वैल्यू लेते हैं तो y क्या बोला था 27 में से अगर x को माइनस करते हैं तो क्या आता है y, तो 27 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो y कितना आ जाएगा 14, और इसमें अगर 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, अगर x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। क्वेश्चन में दोनों प्लस करते हैं तो 13 प्लस 14 इज 27, और हम अगर x की वैल्यू 14 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो दो नंबर आपके पास कौन कौन से आ गए 13 एंड 14, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, दो ऐसे नंबर कंसेक्यूटिव मतलब आपको बताया था कंटिन्यू, उनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 365। तो लेट टू नंबर्स, वो भी कौन से नंबर कंसेक्यूटिव, तो एक होता है x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, उनका स्क्वायर x स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का सम इज 365, क्या रहेगा x स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस का है तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी कितना रहेगा आपका 2x प्लस 1 माइनस 365 देन 364, वो भी नेगेटिव, क्या हो जाएगा 0। सब में से आप 2 क्या ले सकते हैं कॉमन, 2 कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा आपका x स्क्वायर
प्लस का x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 0 होगा। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 182 मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए? 182, ऐड करने पर 1, वही नंबर जो लास्ट इक्वेशन आएगा 14 एंड 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लिया x, रिमेनिंग कितना रहेगा? x प्लस 14। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं माइनस का 13, कितना रहेगा? x माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट इज सेम, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस का 14 और x इज इक्वल टू प्लस का 13। क्वेश्चन में क्या बोला था आपको? पॉजिटिव नंबर्स कौन सा आना चाहिए? पॉजिटिव। इसका नेगेटिव आप यूज कर नहीं सकते, तो अपने पास x की वैल्यू कौन सी रह जाएगी? 13। तो x इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्या लिखो? x इज इक्वल टू 13। तो नेक्स्ट नंबर, एक नंबर तो क्या हो जाएगा? 13। देन सेकेंड नंबर क्या होगा? x प्लस 1। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो दो नंबर आपके पास कौन कौन सा आंसर आ जाएंगे? 13 एंड 14। इनके स्क्वायर करके उनको प्लस करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 365। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 5। एल्टीट्यूड, ये होता है आपका एल्टीट्यूड, ये आपका ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से एल्टीट्यूड कितना कम है? 7। बेस को अपन ले लेते हैं x। बेस कितना ले लेते हैं? x। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x माइनस 7, x माइनस 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस कितना है? 13 सेंटीमीटर। आपको इनकी साइड्स फाइंड करनी है, अदर टू साइड मतलब ये और ये वैल्यू। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, नाम सुना है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पढ़ रखा है आपने पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है आपका? 13। बेस x, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप जानते हो 169 x स्क्वायर एज इट इज। फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर 49। 169 कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 क्या रहेगा? 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 एंड माइनस का 169 कितना होता है? 120 इज इक्वल टू 0। सबको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से, मतलब 2 ले लिया कॉमन, तो क्या रहेगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी क्या बनी? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए आपको? 60 और ऐड करने में कितना चाहिए? 7। सब जानते हो माइनस का 12 एंड प्लस का क्या ले लेते हैं? 5। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं x, तो क्या रहेगा? x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 5, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम, x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस का 5, यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर हम नेगेटिव ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? आप बोलोगे अभी तो आपने बोला था यहाँ पर पॉजिटिव आया था, इसलिए आप नेगेटिव साइन को हटा रहे हैं, बट यहाँ पर तो पॉजिटिव का कोई नंबर नहीं है, फिर भी हम नेगेटिव नहीं लेते। इसका रीजन क्या होगा आपको पता है? कि जो साइड्स होती हैं, किसी भी ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, उसकी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या फाइंड करना था आपको? साइड्स। आप सबको पता है साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिमूव। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है? 12। x इज इक्वल टू 12।
इसका मतलब बेस कितना आ जाएगा आपका, बेस को हमने क्या लेट किया था x, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो ये क्या था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या लेट किया था x - 7, मतलब 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर।